हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं DLED T20 सीरीज़। इस सीरीज़ में अपन देखेंगे DLED के मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट और अहम 20 क्वेश्चन को इस सीरीज़ में, जो कि होंगे 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, जो कि आम मालूमात जिसको उर्दू में बोलते हैं, और 20 क्वेश्चन होंगे दूसरे वीडियो में, जो कि ग्रामर से, उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद जिसको बोलते हैं, उससे। अब 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये बुक से, जो कि सबक असबाक, जो कि 12th में या 10th में जो बुक में है, शबनम कमाली वगैरह के बारे में, उनके बारे में 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। और ये अपन एग्ज़ाम से पहले पहले तक सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज़ के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोगों को चाहिए कि नदवी सर से पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे, और आज अभी उर्दू के लिए क्या है T20 सीरीज़, उसके बाद हो सके आप लोगों की सपोर्ट से अगर हमारे को हिम्मत मिलेगी तो इंग्लिश की भी T20 सीरीज़ लाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के भी डिस्कशन करेंगे। तो बिला ताख़ीर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किस रियासत ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में कौमी और बैनुल-अक़वामी तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को 5% रिज़र्वेशन देने का फ़ैसला लिया है? ऑप्शन ए देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी देखेंगे तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी देखेंगे तो मगरबी बंगाल, ऑप्शन डी देखेंगे तो उड़ीसा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किस रियासत से 5G सर्विसेज शुरू हो सकेगी? इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें कह रहा है कि भारत में कब से 5G सर्विसेज शुरू हो सकेगी? तो उसका सही ऑप्शन है उसका तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2024। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2022, सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन ए में देखते हैं तो 70वां, ऑप्शन बी में देखते हैं तो 71वां, ऑप्शन सी में देखते हैं तो 69वां, ऑप्शन डी में देखते हैं तो 72वां। तो सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सही ऑप्शन ये मिलेगा कि ए, ऑप्शन ए है 70वां। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, ख़वातीन मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए किस रियासत की सरकार ने ख़ास बस सर्विस शी शटल का आगाज़ किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे राजस्थान। तो उसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें दिया है 27 नवंबर 2019 को इसरो के किस यान से कार्टोसैट 3 और 13 या 13 जिसको बोलते हैं उर्दू में, दीगर नैनो सैटेलाइट को रवाना किया गया? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है PSLV C46, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो PSLV C47, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो दिया हुआ है PSLV C45, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो दिया हुआ है PSLV C48। तो उसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अपन को मिल जाएगा PSLV C47, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल देखते हैं कि हाल में जारी फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में भारत का मकाम है।
ऑप्शन नंबर ए 34वां, ऑप्शन नंबर बी 38वां, ऑप्शन नंबर सी 40वां या ऑप्शन नंबर डी 44। तो ऑप्शन नंबर डी में सही ऑप्शन है, जो कि 44वां मकाम है भारत का फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में। और अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हाल ही में मुनक़िद ड्यूस कप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो अपन ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी में रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी एंडी मुरे। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ज़रिए किस लफ्ज़ को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ऐलान किया गया? तो ऑप्शन के ज़रिए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी में है इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है क्लाइमेट इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर डी में है एयर पोल्यूशन। तो सही ऑप्शन उसका ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन सी क्लाइमेट इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आबोहवा में तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के लिए किस शख्स को बैनुल अक़वामी अत्फ़ाल अमन अवार्ड 2019 दिया गया? तो देखते हैं, अपन ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करेंगे सही ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है ड्यूना विलोम, ऑप्शन नंबर सी है पेरी कॉम, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका के नए वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में किसने हलफ लिया? तो ऑप्शन से ऑप्शन मिलाने की कोशिश करेंगे तो पहला ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी जिसको बोलते हैं गोदावासपक्षे, ऑप्शन नंबर सी है राजा वक्रम सिंह है, ऑप्शन नंबर डी है कैस सईद। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महिंदा राजपक्षे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की फहरिस्त में किसको सर फहरिस्त मकाम हासिल हुआ? नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी सीता नडेला, ऑप्शन नंबर डी टीम किक। तो उसका सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सही ऑप्शन मिलेगा सीता नडेला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हाल में ही किस रियासत ने शिशु सर कक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया असम, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में मेघालय। तो आप सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो हाल ही में शरद अरविंद ब्योड़े ने कौन से चीफ जस्टिस की शक्ल में हलफ लिया? तो पहला ऑप्शन है 14वीं, दूसरा ऑप्शन है 47वीं, ऑप्शन सी है 48वीं, ऑप्शन डी है 45वीं। तो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47वीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि साल 2019 के लिए इंदिरा गांधी अमन अवार्ड किसे देने का ऐलान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ड्यूडा एटम्बरो, ऑप्शन नंबर बी में ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी में है ड्यूना मिलियो, ऑप्शन नंबर डी में है पटेल मोर। तो ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ड्यूड एटम्बरो। फिर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं।
उसमें दिया गया है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया, जिसका नाम है नंबर 1 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए अरुण प्रभा, ऑप्शन नंबर बी अरुण दिशा, ऑप्शन नंबर सी अरुण भूमि, ऑप्शन नंबर डी अरुण नैन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अरुण भूमि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस मुल्क के सदर को यौम जमहूरिया 2020 के चीफ गेस्ट की शक्ल में मदऊ किया गया? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है जनूबी अफ्रीका। तो अपन ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करें और आप लोग भी ढूंढें तो आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन सी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 17 है, T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट किस हिंदुस्तानी गेंदबाज T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट किस हिंदुस्तानी गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? ऑप्शन नंबर ए में है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर बी में है दीपक चहार, ऑप्शन सी में है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी में है मोहम्मद शमी। तो आप तो ऑप्शन से सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपक चहार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन, किस शख्स ने हाल ही में लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ल में हलफ लिया? ऑप्शन नंबर ए आर.के. माथुर, ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू पढ़िए मर्मू पढ़िए कुछ भी, मुर्मू पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में है बंडारो दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर डी में है कलराज मिश्रा। तो चलिए ऑप्शन से सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आर.के. माथुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो हर साल किस तारीख को यौम कौमी एकता मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी में है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी में है 17 अक्टूबर। तो आप सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें, अभी उसका आंसर नहीं दिया गया। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर। चलिए इसको हटा देते हैं, 31 अक्टूबर। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। अब कौन बने उसमें तो आंसर दिया नहीं है, तो अपन देख लेते हैं आंसर उसका क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आर.के. माथुर, ऑप्शन नंबर ए आर.के. माथुर, आर.के. माथुर, ऑप्शन नंबर बी है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। चलिए आज के T20 सीरीज़ में अपन इतना ही तक रखते हैं और आगे देखेंगे। T20 सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नेक काम में देरी ना हो और उसका बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।